नमस्कार, मैं हूँ स्वदेश शर्मा और एनडीटीवी के खास कार्यक्रम पब्लिक के एजेंडा में हम इस वक्त मौजूद है अशोकनगर में। अशोकनगर जिले में हम बात की जाए तो 17 तारीख को लोगों ने मतदान किया और 3 तारीख को प्रदेश में एक नई सरकार बनने जा रही है। उसी को लेकर हम आज पब्लिक के बीच में मौजूद हैं। जानते हैं कि पब्लिक के एजेंडा में पब्लिक की अशोकनगर जिले को लेकर क्या मांग है, कि नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं राहुल शर्मा। नई सरकार बनने वाली 3 तारीख को नई सरकार मिलेगी, तो अशोकनगर जिले के लिए क्या आप अपेक्षा रखते हैं? आप देख रहे हैं कि अशोकनगर में आज तक हमारे युवाओं को कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं। यदि हमारे यहाँ नई सरकार बनती है तो हम नई सरकार पहली हमारी मांग यही रहेगी कि यहाँ युवाओं के लिए कोई ऐसी फैक्ट्री खोली जाए जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। और आप देख रहे होंगे यहाँ गायों की स्थिति की दुर्दशा बहुत है। पहले जो सरकार बनी थी 18 महीने कांग्रेस सरकार, उसने गायों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। हर पंचायत स्तर पर एक गौशाला खोलने का बोला था और उन्होंने गौशालाएँ खोली भी, परंतु उसके बाद जब भाजपा सरकार आई तो गौशालाओं को नहीं चला पाई, कहीं ना कहीं उनको अनुदान नहीं दे पाई। आज भी 18 महीने से उन्हें अनुदान नहीं मिला, इसलिए पूरी सरकारी गौशालाएँ बंद है, केवल जो प्राइवेट गौशालाएँ वही संचालित हो रही हैं। और कोई ऐसा मुद्दा जो अशोकनगर जिले की ज़रूरत हो, आज तक अशोकनगर जिले से वो सुविधाएं दूर नहीं है, ऐसी कोई? अशोकनगर में स्वास्थ्य की भी स्थिति बहुत खराब है। आप देख रहे होंगे जैसे भी कोई भी व्यक्ति यहाँ घायल हो जाता है, उसके उपचार के लिए तुरंत उसे भोपाल रेफर कर दिया जाता है, या कोई उपचार की जब पूर्ण व्यवस्था होती है भी डॉक्टर उसे ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारी नई सरकार आई तो हम पहली व्यवस्था ये करेंगे, जो भी उपचार हो सके भोपाल जाने की बजाय उसका अशोकनगर जिले में ही उपचार हो। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश पाल। तो नई सरकार 3 तारीख को प्रदेश में मिलेगी, तो आप नई सरकार से अशोकनगर जिले के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं? नई सरकार आती है तो अशोकनगर जिले के लिए सर्वप्रथम तो रोजगार की आवश्यकता है। जो रोजगार इस समय 18 साल से मध्य प्रदेश अशोकनगर में बिल्कुल भी नहीं है। 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की विधायक हैं और बीजेपी की सरकार है। जो हम दिव्यांगों के लिए, आज दिव्यांग इतने परेशान है कि 600 रुपये पेंशन मिलती है, वो भी समय पर नहीं मिलती है। वो भी कमलनाथ जी के समय 15 महीने की सरकार आई थी, तब 600 रुपये दिव्यांगों को दिए गए थे। और सबसे बड़ी समस्या हम दिव्यांगों के लिए है कि जो रेलवे का पास बनाया जाता है ना, वो भोपाल जाना पड़ता है, जिला स्तरीय पर उसकी सुविधा नहीं है। वो हमने कई बार कलेक्टर साहब से और सीएम से भी मांग की, तो आज तक वो हमारी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के दिव्यांग इतने परेशान हैं बेचारे कि रोजगार तो उनके पास है ही नहीं है। और जो भी कजू ऊपर से अगर सरकार द्वारा योजना जो विकलांगों को लागू होती है, वो योजना विकलांगों को मिलती नहीं है, अभी तक किसी विकलांग को नहीं मिली। इतनी बेकार परिस्थितियाँ हैं अशोकनगर शहर की। अंडर ब्रिज आज 5 साल से बन रहा है, 5-6 साल से, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ। उसमें आज हम ट्राई साइकिल से आते हैं तो आना जाना इतना परेशान हो जाएगा। तहसील कलेक्ट्रेट आते हैं ना, तो उतर कर आते हैं, दो बेचारे दो कोई व्यक्ति आते हैं तो वो धक्का देते हैं। आज हमारी इतनी बेकार परिस्थितियाँ दिव्यांगों की बहुत ही ज़्यादा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ दिव्यांगों का नाम ही रखा है, खाली विकलांग से दिव्यांग, लेकर रोजगार नहीं दिया। हमारा तो ये है कि सरकार रोजगार दे, दिव्यांगों को रोजगार दे। फ्री की लाडली योजना, फलाना ढकाना, दिव्यांगों को छोड़कर ये योजना सरकार चलाती है। बीजेपी सरकार की यही नाकामियाँ हैं। दिव्यांगों की एक अपनी अलग समस्या, अलग मांग है। तो आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? तो आप नई सरकार 3 तारीख को मिलेगी, क्या अपेक्षा है अशोकनगर जिले की? मेरी अशोकनगर जिले के लिए ये अपेक्षा है कि जैसे कि बीना में रिफाइनरी है, इधर गुना में नक्सल है, ऐसी एक बड़ी कंपनी या प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी हो, सरकार ऐसा उद्योग यहाँ पे स्थापित करे जिससे कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के रोजगार मिले, लोगों को, युवाओं को इससे फ़ायदा मिले और इस क्षेत्र का और ज़्यादा विकास। शिक्षा की भी बात की जाती है, तो शिक्षा को लेकर आप युवा हैं, शिक्षा की क्या स्थिति और आगे शिक्षा के क्षेत्र में सरकार से क्या? शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है जिस स्तर पर मतलब होना चाहिए। अब सरकारी स्कूलों को देख लो या फिर कहीं भी प्राइवेट कोचिंग संचालित जो भी हैं, यहाँ पे कोचिंग ना तो सही है, गुना बकते हैं लोग बाग, या फिर इंदौर जाते हैं या भोपाल जाते हैं। इसलिए सरकार तौर पर और जो भी यहाँ पे जो समाज सेवी हैं, जो भी हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाएं, मेरा यही मानना है और यही मांग है। प्रदेश सरकार 3 तारीख में नई सरकार बनेगी, तो आप नई सरकार से क्या नाम और क्या उम्मीद रखते हैं? मेरा नाम राम कुमार लोधी है। सरकार से उम्मीद सिर्फ यही है कि आज युवा, बुजुर्ग, किसान परेशान है, तो सिर्फ प्रशासन से परेशान है। आप कहीं भी खड़े हो जाइए, हर चौराहे पे आपको पुलिस मिलेगी जो 100 रुपये 50 रुपये हर व्यक्ति से मांगती है। और किसी भी विभाग में जाइए, बिना रिश्वत का काम नहीं होता। किसी भी विभाग का सबसे ज़्यादा अगर लूट के रखा ये पता है, इसको छूट कैसे दे रही है यहाँ के जो वर्तमान में विधायक है, और कहीं ना कहीं ऊपर प्रदेश की सरकार है।
तो सबसे पहले मैं कमलनाथ जी से आदरण यही चाहूँगा, अगर कमलनाथ सरकार आ गई है और भविष्य बनेगी तो सबसे पहले शासन प्रशासन लगाम लगा, जिससे कि हमारे युवाओं को, जैसे आप मान के चलिए कोई 300 रुपये की मजदूरी करने जाता है, उससे 200 रुपये में साइकिल मोटरसाइकिल यही छुड़का ली सब पुलिस वालों ने, तो ये कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं प्रशासन। तो यही चाहूँगा कि ये सब पे लगाम लगाई जाए और सब बंद किया जाए, यही मेरी कमलनाथ जी से। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? युवा हैं नवीन आप युवा हैं नवीन जी, तो नई सरकार 3 तारीख को बनेगी, तो क्या अशोकनगर जिले के लिए आपकी मांग है, क्या अपेक्षा है, किस उद्देश्य से आपने मतदान किया था सर? अशोकनगर में ये जो कि रोजगार नहीं मिल रहा है, जहाँ पर पहली समस्या, जहाँ पर बिल्कुल भी रोजगार नहीं है, कुछ भी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री जहाँ पर नहीं है, पास में गुना है उसमें है, लेकिन अशोकनगर में नहीं है। और नई सरकार से जो रोजगार नहीं मिल रहा है, जहाँ पर परीक्षा तो होती है लेकिन उनके रिजल्ट नहीं मिलते, जहाँ पर अभी पुलिस की परीक्षा हुई है, फॉरेस्ट की हुई है, उसके बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो युवा बहुत परेशान है, इसके रिजल्ट तो नहीं दे रहा है, इसलिए आगे की परीक्षा की वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे के जैसी तैयार इसमें घोटाले न हो, जो विज्ञापन घोटाले पटवारी परीक्षा में सुनने को मिले हैं कि पटवारी घोटाला हो रहा है, तो ऐसे घोटाले ना हो। नई सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि ऐसी समस्या जो इस बार हुई है थी ना। ये हमारे साथ युवा थे, इनका साफ तौर पे नौकरियों में एग्जाम होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, और कहीं ना कहीं पटवारी घोटाले जैसे घोटाले भी सामने आते हैं, तो इनकी एक पीड़ा साफ तौर पर दिखाई जाती है। और नई सरकार से उम्मीद करते हैं कि युवाओं को रोजगार के नाम पे छला बना हो। भैया क्या नाम है आपका? तो नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? नई सरकार से चाहते हैं कि जो काम मामा ने अधूरे छोड़े हैं तो ये नई सरकार पूरे करे। मामा ने घोषणा की आज तक कोई काम नहीं किए, हर काम के वादे किए लेकिन वादे पूरे नहीं किए। नई सरकार से उम्मीद चाहते हैं कि जो पहले वादे किए थे सरकार नहीं रही इसलिए वो नहीं कर पाए, अब आगे सरकार बनेगी तो दोबारा से करेंगे अपने वादे पुराने जो छोड़ दिए हैं। बोलो भाई, क्या अशोकनगर जिले में नई सरकार को लेकर आपको क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा रखते हैं? नई सरकार को लेकर मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जो पिछले सालों में सरकारों के घोटाले रहे हैं, जैसे कि आप देखो आज से लेकर कहाँ तक एक अक्षर नहीं बचा, जो 2 महीना पहले विकास हुआ, जैसे इस तरीके को विकास हुआ तो एक न एक दिन मध्य प्रदेश डूबने ही डूबने है। तो इस तरीके का विकास नहीं चाहिए। विकास ऐसा हो कि कम से कम वो 2, 5, 10 साल तो टिके। ऐसे विकासों की अपेक्षा नहीं रखते कि जो 2 महीना में टूट के छाड़ हो जाए। और रही बात तो अब देख लो गंदगी, इनसे अच्छे गांव अच्छे हैं जैसे शहर से अच्छे तो क्या, यहाँ हर चौराहे पे धूल कचरा मिट्टी, पाइपलाइन फूटी डरी है, पानी आ नहीं रहे, आदमी 4-4 दिन तक पानी के वहाँ में बैठे हैं। और दूसरी बात मैं क्या है कि किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत चाहूँगा कि किसानों की जो लागत थी वो तो दुगनी हो गई लेकिन आय नहीं हुई। आय के बारे में यदि इस विषय में कोई नई सरकार डिसीजन लेती है तो बहुत अच्छा रहेगा आय के लिए। लागत उस टाइम मैंने देखा है कि जो खाद था वो 1200 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था, आज 2800 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। डीजल 45 रुपया मिलता था, वो आज 90-92 मिल रहा है। पेट्रोल 60 मिलता था, 130 मिल रहा है। तो इससे किसानों के लिए बहुत बड़ी नुकसान हुई है। तो इसकी राहत के लिए यदि नई सरकार काम करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पत्रकार संघ अशोकनगर के जिला अध्यक्ष विकास सोनी जी। विकास भैया, वो स्टैंड ले लिया, नई सरकार बनने वाली है 3 तारीख को, तो पत्रकारों के इसमें आप कैसे क्या उम्मीद रखते हैं नई सरकार से पत्रकारों? मैं यही चाहूँगा जो भी सरकार बनती है वो पत्रकारों के इसमें काम करे। हमने भी अभी पिछली 31 तारीख को ज्ञापन दिया था, 31 मई को मजदूर दिवस के दिन, और उसमें 21 सूत्री मांगे रखी थी। इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून है, जो ग्रामीण अंचल के पत्रकार हैं उनको भी पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। और जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन मिलता था वो भी आज बंद है पिछले 3 सालों से, वो भी चालू किया जाए। और जो लगातार परेशान हो रहे हैं पत्रकार, उनकी सुनवाई की जाए और अधिकारी उनका विशेष ध्यान रखें। छात्रा हैं इनका नई सरकार 3 तारीख को नई सरकार आप लोगों को मिलने वाली है प्रदेश में, तो आप नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद अच्छी है, मतलब पढ़ाई के लिए अच्छा हो, सब कुछ अच्छा, ये टीचर्स वगैरह का देखें कौन क्या कर रहा है। आपकी क्या नई सरकार आपको 3 तारीख को मिलेगी, क्या उम्मीद है नई सरकार से? मेरी तो यही उम्मीद है कि जो मतलब कि छात्र हैं उनके लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्थाएं हो और उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो, जैसे कि अब वो पढ़ के भी कुछ मतलब उनको नौकरी वगैरह अच्छी उपलब्ध करवाएं। आपकी भी कोई उम्मीद होगी सर नई सरकार मिलेगी आपको, तो नई सरकार से कोई उम्मीद? जो सरकार है मेरा यही है
जानना कि यही सरकार वापस आए, जो रोजगार बैठे उनको रोजगार मिलना चाहिए। जैसे कि मेरी दीदी हैं बीएड करे बैठी हैं, आज के 3 साल पहले उन्होंने बस 2 के पेपर दिए थे, एग्जाम में क्वालिफाई हो गई, अभी तक वर्क की जगह ही नहीं निकली है, जल्द से जल्द जगह नहीं। तो आतिश जी क्या उम्मीद रखते हैं, नई सरकार मिलेगी तो क्या उम्मीद रखते हैं अशोकनगर जिले को लेकर व्यापार के लिए? अशोकनगर जिले की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पेयजल की है। अशोकनगर में केवल एक ही मात्र सहारा है जल स्रोत का, वो है हमारी तालाब। तो नई सरकार आती है, नए विधायक जो बनते हैं उनसे ये अपेक्षा है कि सबसे पहले तो वो जल संकट जो है शहर का उस पर कार्रवाई करे और बाकी का जो है भूमाफियाओं का जो राज है, भ्रष्टाचारी का जो राज है उस पर अंकुश लगे। यही सभी लोग चाहते हैं, शहरवासी की अमन चैन बना रहे, सुख शांति बनी रहे शहर। व्यापार को लेके अशोकनगर जिले एक व्यापारिक तौर पर आप नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं पूरे जिले को? अशोकनगर जो है वो मेनली गल्ला मंडी के लिए फेमस है, तो इसमें यही है कि किसानों का भी कहीं से लाभ मिले और अपने व्यापारी बंधुओं को भी लाभ मिले, भ्रष्टाचार पे रोक लगे, सबसे मेन मुद्दा यही है। हमारे साथ हैं अशोकनगर शहर के समाज सेवी सोनू जी, उनसे ही जानते हैं कि आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। सोनू जी, आप 3 तारीख को मध्य प्रदेश में एक नई सरकार मिलेगी, जो भी जिसकी भी पार्टी जो, लेकिन एक नई सरकार होगी, तो नई सरकार से अशोकनगर जिले के लेके आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए भाई साहब, पहले तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई जो आपने मुझसे ये पूछे सब पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अशोकनगर जिला करीब 20 सालों से पिछड़ा हुआ जिला है और आने वाली जो सरकार है हमें उम्मीद ही है कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने मतदान किया है और लोग ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आए, तो सरकार से बहुत अपेक्षा है। और जिस तरीके से पिछली सरकार ने जो खजाना खाली कर रखा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं जनमानस की भावना को ठेस तो पहुँचेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि 5 साल बहुत कम समय होता है और लोगों ये बहुत पिछड़ा जिला है, इसलिए संभवतः हो सकता है कि कुछ काम पूरे भी ना हो पाए। एक कृषक के तौर पर दादा, आप नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? भाई कृषक के तौर पे हम ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ जो गऊ माता है जो रोडों पे मारी मारी फिर रही है और यहाँ सरकार ने गौशाला के लिए कुछ नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा संकट किसानों को है, हमारी फसलें उजड़ जाती हैं। दूसरे हम सरपंच भी रहा हूँ सऊदी में, वर्तमान भाऊ है, हमको सारे पावर थे उस समय 23,012 सरपंच हम भोपाल गए। भोपाल जाने के बाद में हमने अपनी मांग रखी, हमको नामांतरण के पावर थे और हमको बंटवारे के पावर थे, पंचायत में हमको सभी पावर थे और हम अपेक्षा करते कि आने वाली सरकार में पुनः हमारे अधिकार वापस दिए जाएं, जिससे हम गरीबों की कूपन भी बना सकें, गरीबों की मदद भी कर सकें। आज हम मारे फिरते हैं, बच्ची का अगर एडमिशन कराना है तो तहसीलदार के चक्कर रहे, ये करें, हम इतने परेशान होते हैं। इसलिए हमारी बहुत बड़ी नई सरकार से अपेक्षा है और इसलिए सारे सरपंच नाराज रहे और नाराज रहने के बाद में काम भी उनने कांग्रेस का किया है। अपेक्षा हमारी यही है कि हमारे पूरे दोबारा से जो हमको अधिकार दिए थे पंचायतों को, उनको वापस दिए जाए।